कराना है, ये आएगा लाइट बिल। ये लोग 15 इंजीनियरिंग मांगे तो अपने पूरा कर दिया। एक बात बता रहा हूँ मैं अपना, तो वो अगर बोले तो वही वही चीज़, हाँ वही पंद्रह उसी कंफर्म भी करेंगे तो हम लोग बोले थे उसी हिसाब से कि हमको बोले तो कि आप लाइट भी आप लोग को वो समझाएगा तो अब प्रोसेस से बस इतना ही बात है कि अगर अपनी प्रॉपर्टी अगर बढ़ गई मान के चलिए तो वो भी हो सकता है कि लोग 1 तारीख को ही संभावना ज़्यादा है तो वो हाल पावडा वगैरे किती ठेवला हा लोक उभे आहेत. थांबा 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 फोटोग्राफी काम चालू आहे. चला आपण इकडून घेऊ सर त्यांना हे बनवलं पिटू थांबा. अरे भोजन करो नहीं तो फिर मेरे पैर छिपे नहीं पैर नहीं चाहिए मेरे को बैक पेन नहीं है अभी मेरे को मेरे ख्याल से मेरे को ये है बात मेरे मालिश से क्या है थोड़ा हिस्सा बात भी करते हैं
शरीर अच्छा रहता है नहीं तो इतना काम नहीं। भैया मेरी भी ले लेना, मैं बैठा हूँ। हाँ लीजिए, ऐसा खड़ा रहना। क्या सजावट कर दी है बंदे को, ठीक ही नहीं। बैठे बैठे अरे हो ना, सिर्फ फोन पर अपना क्या बेटा, गरीब में काम लेके रहता। बेटा बस
धरनी माता जी की बोलो जय 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 जयकार शांति कुंज हरिद्वार की बोलो जय 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 जयकार अरे आज के आनंद की बोलो जय 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 जयकार हो जरा जोर से लगाओ जयकारा गायत्री माता दौड़ी आएंगी जरा जोर से लगाओ जयकारा गायत्री माता दौड़ी आएगी एक बनेंगे एक बनेंगे हम सुधरेंगे हम बदलेंगे हम बदलेंगे ज्ञान की नाम लोक नाही घेतो गेट घेतो फक्त संकल्प
आलो मी तिकडे आता. अन्नदान कर पुण्य लाभ प्राप्त करे. मानव में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण. मानव में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण. 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ, 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ, शक्ती संवर्धन वर्ष, शक्ती संवर्धन वर्ष, पंच सरपंच संमेलन, प्रबुद्ध वर्ग गोष्टी, पंच सरपंच संमेलन तथा लाडवाड चंद्रपूर, शक्ती संवर्धन वर्ष, शक्ती संवर्धन वर्ष, पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ, 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ, प्रबुद्ध वर्ग गोष्टी, प्रबुद्ध वर्ग गोष्टी तथा महायज्ञ, प्रबुद्ध वर्ग गोष्टी तथा महायज्ञ. ते कुठले कावडिया कावडी चायवाले या पुढे तुम्ही यांचा
विशेष उद्बोधन श्री 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ विराट दीप महायज्ञ शनिवार दिनांक 1 दिसंबर सायं 5:30 बजे शनिवार दिनांक 1 दिसंबर सायं 5:30 बजे 108 कुंडीय दीप महायज्ञ 108 कुंडीय दीप महायज्ञ 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ दान श्री निर्माता गायत्री शक्तीपीठ चंद्रपूर दान श्री निर्माता गायत्री शक्तीपीठ चंद्रपूर विराट गायत्री महायज्ञ प्रदूषित वातावरण एवं विकृत होते मानस मस्तिष्क प्रदूषित वातावरण एवं विकृत होते मानवीय मस्तिष्क के तत्काल प्रभावी परिष्कार का एकमात्र उपाय है वैदिक मंत्रों द्वारा विभिन्न जड़ी बूटियों वनौषधि द्वारा हवन करना। प्रदूषित वातावरण 108 कुंडे गायत्री महायज्ञ 108 कुंडे गायत्री महायज्ञ
मंगल भवन बहनों को रोकिए मत, आने दीजिए। गाड़ी को सामने से हटवा दीजिए, रास्ता अवरुद्ध। सामने वाली गाड़ी को थोड़ा और आगे कर लीजिए। भाइयों से निवेदन है, बहनों से निवेदन है, कलशधारी माताओं बहनों को सम्मान पूर्वक बैठवाने में सहयोग करें। पंक्तिबद्ध होकर के बैठते जाएं। सभी माताएं बहनें कलश अपने सामने रखें और आराम से बैठते जाइए। बहुत दूर से चलकर आप आई हैं, आराम से बैठिए। हाँ, दोनों साइड में बैठ सकते हैं, दोनों साइड में बैठिए।
श्री वासुदेव राठौड़ भाई साहब, श्री तुलसीराम राजूरकर, श्री गणपत नन्नावारे जी, श्री शंकर इखारे, श्री भाऊराव मुखी, श्री सोनाजी इंगड़े। मैं जिनका नाम ले रहा हूँ उनसे विशेष निवेदन है, कृपया मंच के पास आने की कृपा करें। श्री मयाराम यादव जी, श्री वासुदेव राठौड़ भाई साहब, श्री तुलसी राजूरकर काका, श्री गणपत राव नन्नावरे, श्री शंकर इखारे, श्री भाऊराव मोरे, श्री सोनाजी इंगड़े। आप सभी से विशेष निवेदन है, कृपया मंच के पास आने की कृपा करें। सभी कलशधारी माताओं बहनों से निवेदन है, आराम से बैठते जाइए, शांति बनाए रखिए, बातचीत न करें। यह कलश साधारण कलश नहीं है, ये दो देवलोक से उतरा हुआ अमृत कलश है। जीवात्मा को अमर बनाने यह अमृत कलश आपकी इस नगरी में आया है। आज जो हम सांसारिक दुखों में फंसे हुए हैं, सांसारिक कष्टों में उलझे हुए हैं, उनसे हवन संदेश यह कलश दे रहा है। सभी देव शक्तियाँ इसमें एकजुट होकर के विराजमान हैं। इस कलश को पीत वस्त्रधारी माताएं जब अपने सिर पर धारण करती हैं तो देवलोक से देव शक्तियों का विशेष आशीर्वाद बरसता है। के इस पुरुषार्थ को देखकर आपने आज वो कार्य किया जो कभी त्रेता युग में राम सेतु बनाने में ऋषबंदर गिद्ध गिलहरी नेश अभियान है। यह युग परिवर्तनकारी आंदोलन है। ऐसे महत्वपूर्ण अभियान में आपकी भागीदारी इस बात को स्पष्ट करती है कि आप युगों युगों तक अवतारी चेतना को सहयोग करते रहे हैं। यह अभियान ईश्वरीय अभियान है। युग निर्माण योजना ईश्वरीय योजना है, परमात्मा की योजना है। परमात्मा शक्ति के द्वारा युग परिवर्तन किया जा रहा है। ईश्वरीय हमारे अंदर का देवत्व कैसे विकसित हो, हमारे अंदर का देवत्व कैसे बढ़े, देवत्व का जागरण कैसे हो, इसी के लिए कली काल में युग शक्ति गायत्री का अवतरण होता है। 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इसे चतुर्युगी कहा जाता है और शास्त्रों में वर्णन है प्रत्येक चतुर्युगी के त्रेता युग में युग परिवर्तनकारी शक्ति बनकर श्री राम आते हैं। प्रत्येक चतुर्युगी के द्वापर युग में युग परिवर्तनकारी शक्ति बनकर श्री कृष्ण जी आते हैं और प्रत्येक चतुर्युगी के कलयुग में युग परिवर्तनकारी शक्ति बनकर के आदि शक्ति माँ गायत्री आती हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने अपने पावन प्रज्ञा पुराण में इसे स्पष्ट कहा है। अधिष्ठात्रीम, इस युग की अधिष्ठात्री शक्ति माँ गायत्री हैं और पूज्य गुरुदेव ने स्पष्ट कहा है, धर्मस्य चेतनाम भूयो जीविताम कर्तुम मद्यतुम अधिष्ठात्रीम युगस्यास महाप्रज्ञामृतम धराम गायत्री लोक चित्तेताम कुरु पूर्ण प्रतिष्ठिताम पराक्रमम च प्रखरम कर्तुम सर्वत्र नारद। हे देवर्षि, भगवान श्री विष्णु जी कह रहे हैं, हे देवर्षि, कली काल में धरती पर सतयुगी वातावरण बनाने के लिए आदि शक्ति माँ गायत्री आती हैं। आवश्यकता इस बात की पड़ती है उस आदि शक्ति की ऊर्जा को अपने भीतर धारण करें। कौन धारण कर सकता है? जो प्राणवान तपस्वी होते हैं वही धारण कर सकता है। पावर हाउस से बिजली आती है आपके घर में, परंतु वो बिजली डायरेक्ट नहीं आती है। बातें ना करें, मंच पर हलचल ना रहने दें, बैठ जाए। निवेदन, लोगों का ध्यान आपकी ओर आकृष्ट होता है, इसीलिए निवेदन है बैठ जाए। बहन जी, सारी बातों को रोककर बैठ जाइए अभी कुछ देर।
बातें न करें और न चलें फिरें, निवेदन है। यदि आएगी तो आपके घर में आग लग जाएगी। फिर उसे ट्रांसफार्मर में भेजना पड़ता है, सब स्टेशन में भेजना पड़ता है, ट्रांसफर में, उसके बाद वायरिंग करा के अपने घर में आता है। तो ये जो आदि शक्ति की ऊर्जा है, बहुत प्रचंड ऊर्जा है। इसको हर कोई धारण नहीं कर सकता। इसको धारण करने वाले महान तपस्वी होते हैं। आपने पौराणिक कथा सुनी होगी, राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार करने के लिए आकाश से मां गंगा को धरती पर आना था। मां गंगा ने कहा कि यदि हमारे वेग को, हमारे तेज को, हमारी ऊर्जा को कोई धारण नहीं किया तो मैं धरती को छेद करते हुए पाताल में चली जाऊंगी, उद्देश्य पूरा नहीं होगा। फिर मां गंगा की उस धारा को, उस ऊर्जा को धारण करने के लिए भगवान शिव ने अपनी जटा खोला और उसमें उन्होंने गंगा को धारण किया। कोई अपने बाल में, अपनी जटा में गंगा जी को धारण नहीं कर सकता। ये एक अलंकार है जो हमको, आपको समझने के लिए है। उसी प्रकार से वो ज्ञान की गंगा आज धरती के 600 करोड़ मानवों का उद्धार करने के लिए आसमान से, देवलोक से धरती पर उतर कर आई। परंतु बात यह है कि उसको धारण कौन करे? उसको धारण करने वाले महान तपस्वी परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, जिन्होंने 24 वर्षों तक कठोर साधना की, 24 लाख गायत्री महामंत्र के 24 पुरस्चरण किया, केवल जप ही नहीं तप किया। जब हम अनुष्ठान करते हैं तो केवल जप करते हैं, संख्या पूरी करते हैं, परंतु वो अनुष्ठान नहीं कहलाता। अनुष्ठान पूर्ण होता है दो बातों से, जप और तप। जब हम जप के साथ तप करते हैं तभी वो अनुष्ठान हमारा पूर्ण होता है और पूर्ण फल प्रदान करता है। परम पूज्य गुरुदेव के पास एक काली गाय थी, गाय को जौ खिलाते थे। गाय के गोबर के साथ कुछ जौ निकल आते थे, गोबर से निकले उसी जौ की रोटी बनती थी और वही जौ की रोटी और उसी गाय के दूध का छाछ 24 वर्षों तक, 15 साल की आयु से लेकर के 40 वर्ष की आयु तक केवल वही जौ की रोटी और छाछ खा करके गायत्री महामंत्र के 24 लाख के 24 पुरस्चरण किया। तब उस ऊर्जा को धारण करने की क्षमता प्राप्त हुई और उन्होंने युग परिवर्तनकारी शक्ति मां गायत्री को धारण किया और उस गायत्री की ऊर्जा, यज्ञ की ऊर्जा से धरती पर स्वर्ग अवतरण का महान संकल्प लिया। भाई बहनों, जब भी युग परिवर्तन होता है गायत्री और यज्ञ की ऊर्जा से ही होता है, बिना उसके नहीं होता। राम जी ने युग परिवर्तन किया था, उस समय के विश्वामित्र जी ने उनको गायत्री और सावित्री, जिसको बला और अतिबला की विद्या कहते हैं, ये विद्या ऋषि विश्वामित्र जी ने प्रदान किया था श्री राम जी को, तभी वो राम राज की स्थापना कर पाए थे। और आपको पता होना चाहिए, भगवान श्री राम दशरथ जी के पुत्र नहीं थे। भगवान श्री राम प्रकट हुए थे, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। कहाँ से प्रकट हुए थे? यज्ञ से प्रकट हुए थे। यज्ञ की ऊर्जा और गायत्री महामंत्र की ऊर्जा से ही हमेशा युग परिवर्तन होता रहा है। राजा दशरथ तो निसंतान थे, 3 पत्नियां थीं, एक भी संतान नहीं। अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास जाकर रोने लग गए कि गुरुदेव, हमारा वंश यहीं समाप्त हो जाएगा। हमने 3 शादियां की लेकिन एक भी संतान नहीं है, कारण क्या है? तो उनके गुरुदेव ने स्पष्ट किया था उस दिन कि आपको ब्रह्मा जी का श्राप लगा है, इसीलिए आपको चाहे कितनी भी शादियां कर लो संतान नहीं हो सकती। राजा दशरथ ने पूछा कि ब्रह्मा जी का श्राप मुझे कैसे, कब लग गया? उन गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि ब्रह्मा जी ने आपको डायरेक्ट श्राप नहीं दिया है, परंतु रावण ने ऐसा वचन ले लिया था उनसे। रावण ने ब्रह्मा जी से पूछा था, पितामह हमारी मृत्यु कैसे होगी? तो ब्रह्मा जी ने उनको सहज बता दिया कि त्रेता युग में राजा दशरथ के पुत्र के हाथों तेरी मृत्यु होगी। रावण ने कठोर साधना की, उसके बाद पुनः ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और ब्रह्मा जी ने कहा कि वत्स वरदान मांगो, क्या चाहिए? उन्होंने कहा, पितामह
वरदान तो हम बाद में लेंगे, परंतु आप पहले प्रतिज्ञा करिए, हमें वचन दीजिए कि हम जो मांगेंगे वरदान में वो हमको आप देंगे। देवता भोले भाले होते हैं, वचनबद्ध हो गए, और जो ही ब्रह्मा जी ने प्रतिज्ञा की, रावण ने वचन ले लिया कि हमको यह वरदान दीजिए कि त्रेता युग के राजा दशरथ के द्वारा उन्हें पुत्र की प्राप्ति ना हो। सो हे राजन, आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो सकती, चाहे आप कितनी शादी कर लो। रोने लग गए राजा दशरथ। गुरुदेव फिर क्या होगा? गुरु वशिष्ठ ने कहा चिंता न करें, प्रकृति में बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिससे मनोवांछित सफलता प्राप्त की जा सकती है, परंतु वो मनोवांछित सफलता मात्र यज्ञ से प्राप्त की जा सकती है। इसके लिए आपको बहुत बड़ा यज्ञ करना होगा। गुरुदेव आप कराइए यज्ञ, हमें क्या करना होगा बताइए, मेरे लिए क्या आदेश है? गुरु वशिष्ठ ने कहा कि वो यज्ञ कराने में सक्षम और समर्थ मैं नहीं हूँ। वो यज्ञ इस समय इस धरती पर केवल एक ही ऐसे तपस्वी ऋषि हैं जो कराने में समर्थ हैं, और वो है ऋषि श्रृंगी। उनसे निवेदन करना पड़ेगा। सबने निवेदन किया, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ, और उस यज्ञ में साक्षात यज्ञ नारायण प्रसाद लेकर के प्रकट हुए। राजा दशरथ की तीनों पत्नियों को वो प्रसाद मिला, और भगवान श्री राम, श्री लक्ष्मण, श्री भरत जी, श्री शत्रुघ्न देवता जैसे 4 पुत्र